हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सप्लाई और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि न्यूमेरिकल्स क्या क्या हैं, कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे के सारे मैंने कवर किए हुए हैं। इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ बॉल पॉइंट पेन फ्रॉम ₹40 to 50 results in an increase in the quantity supplied of pens from 1000 to 1500, what is the elasticity of supply? सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। पहले प्राइस कितना था 40, तो मैंने पी लिख दिया 40। अब न्यू प्राइस P1 कितना है 50, ठीक है। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 1000 एंड जो चेंज इन मतलब जो नई क्वांटिटी आई है वो है Q1 1500। तो अब मैं निकालूंगा चेंज इन प्राइस जो कि है नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस, दैट विल बी 50 माइनस 40, दैट विल बी 10। अब निकालूंगा क्वांटिटी में कितना चेंज आया Q1 माइनस Q, तो दैट विल बी इक्वल टू 1500 माइनस 1000, दैट इज 500। तो अब ये सारे मैं चीजें फॉर्मूले में डाल दूंगा। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन Q। चेंज इन Q कितना है 500 डिवाइडेड बाय चेंज इन P। P में कितना चेंज आया 10 मल्टीप्लाई बाय P। P कितना है हमारा यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय Q कितना है यहाँ पे हमारा 1000। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये चला गया 4 से चला गया, ये 200 इसके यहाँ से उड़ गए 0 0। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 डिवाइडेड बाय 10 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ गई 2। इसका मतलब है सप्लाई ग्रेटर देन यूनिटी है, मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा। समझ गए बात। तो एक तो हो गया इस टाइप का न्यूमेरिकल। दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल हो गए द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10 पर यूनिट एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड एट दिस प्राइस इज 500 यूनिट्स। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। इफ इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, अगर इसका प्राइस 10% से गिर जाता है एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स बाय 400 यूनिट्स, क्वांटिटी सप्लाइड 400 यूनिट से गिर जाती है, तो कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इस क्वेश्चन में सीधा ही दिया हुआ है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 10% से गिर गई। एंड इसमें हमें क्या है, एक चीज परसेंटेज में दी हुई है, दूसरी चीज भी हमें परसेंटेज में निकालनी ही पड़ेगी। समझ गई बात। तो दूसरी चीज भी हमें परसेंटेज में निकालनी पड़ेगी। तो जब भी परसेंटेज हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का। मैंने आपको अभी पुराने फॉर्मूलों में इसका फॉर्मूला बताया था कि इसका है नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी क्वांटिटी इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो इनको देखें तो ये क्या आ गया, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू 100। समझ गई बात। तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, पहले हम क्वांटिटी कितनी ले रहे थे 500, अब कितनी ले रहे हैं 400, चेंज कितने का है 100 डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, ये थी 500 इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करके आ गया 20%। तो हम सीधा ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूले में डाल देंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो कि है 20% डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस जो कि है 10%, तो इलास्टिसिटी सीधा ही आ गई। समझ गई बात। तो इस तरीके से भी अगर परसेंटेज में ही गिवन हो तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। तीसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन आ जाता है, अ प्रोड्यूसर सप्लाइज 200 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹10। तो प्राइस कितना था 10, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 200। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2। गिवन है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पहले की गिवन है 2। हाउ मेनी यूनिट्स विल द प्रोड्यूसर सप्लाई एट ₹11। तो प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी 2 है और नया जो प्राइस है वो 11 है और हमने नई क्वांटिटी सप्लाइड निकालनी है। तो बहुत आसान है। तो आपको ये फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो 2 गिवन है वो लिख ली, चेंज इन क्यू हमें नहीं पता, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो। और चेंज इन पी क्या है, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस, तो ये नया प्राइस हो गया 11 माइनस 10, इसको ऐसे का ऐसे लिख लिया। अब प्राइस हमें कितना गिवन है 10, ये वाला जो इनिशियल प्राइस था, और क्वांटिटी हमें इनिशियल क्वांटिटी कितनी गिवन है 200, वो लिख ली। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले तो 11 माइनस 10 1 आ गया, ये ऊपर वाला 0 और ये वाला 0 हट गया तो ये 1/20 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज इन क्यू ऊपर आ गया, नीचे 20 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज इन क्यू कितना आ गया 40। अब क्वांटिटी में चेंज कितना है 40। देयरफॉर द प्रोड्यूसर विल सप्लाई 200 क्वांटिटी जो कि पहले कर रहा था, और क्वांटिटी में चेंज कितना है 40। तो टोटल क्वांटिटी कितनी अब सप्लाई करेगा, नई क्वांटिटी 240 यूनिट सप्लाई करेगा जबकि प्राइस 11 हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट इज 400 यूनिट्स। तो प्राइस था 8, क्वांटिटी सप्लाइड थी 400 यूनिट्स। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी इज 2, गिवन है कि प्राइस इलास्टिसिटी 2 है। कैलकुलेट द प्राइस एट विच इट्स क्वांटिटी सप्लाइड विल बी 600। तो नई क्वांटिटी सप्लाइड 600 होगी, हमने इसका प्राइस नया प्राइस जो है वो निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू, सेम फॉर्मूला। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जगह हमने 2 पुट कर दिया। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, क्वांटिटी में चेंज कितना आया, 600 माइनस 400, ये लिख दिया चेंज इन क्वांटिटी। उसके बाद चेंज इन प्राइस की जगह चेंज इन प्राइस ही लिखे लिखे रखा हमने। फिर प्राइस कितना है हमारा 8 एंड क्वांटिटी कितनी है 400। तो अब इसको डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ऊपर आ गया 200, तो 200 वन जा 200, टू जा 400, तो ये 2 के टेबल से फर्दर कट गया, 2 वन जा 2, 2 4 जा 8। तो ऊपर तो बच गया 4, नीचे बच गया चेंज इन पी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पी इज इक्वल्स टू 4, और चेंज इन पी कितना आ गया 2। देयरफॉर न्यू प्राइस कितना है, पुराना प्राइस कितना था 8, और न्यू प्राइस में चेंज कितना है 2। तो जो है 8 प्लस 2 कितना है 10, तो नया प्राइस P1 कितना हो गया 10। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट एक और टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, अ प्रोड्यूसर सप्लाइज 400 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹10। तो प्राइस था 10 और क्वांटिटी सप्लाइड कितने की, सबसे पहले 400 यूनिट्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.5, पहले की गिवन है। एंड हाउ मेनी यूनिट्स will the producer supply at प्राइस एट ₹20 पर यूनिट। जब प्राइस जो नया प्राइस है 20 हो जाएगा, तो भाई सप्लाई कितनी करेंगे, वही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का सेम फॉर्मूला लगाए, चेंज इन क्यू। तो चेंज इन क्यू कितना हुआ, Q1 माइनस क्यू, हमें नहीं पता Q1, तो हमने चेंज इन क्यू ही लिख लिया। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जगह 1.25 लिख लिया। प्राइस कितना है 10, और चेंज इन पी क्या है, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस। तो नया प्राइस 20, पुराना प्राइस 10 हो गया। और क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, इनिशियल क्वांटिटी 400। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, ये जीरो कट गया, ऊपर आ गया चेंज इन क्यू, नीचे 10 इंटू 40 वही 400 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन क्यू इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाय 1.25, दैट विल बी 500। 500 से चेंज आया, देयरफॉर प्रोड्यूसर विल सप्लाई, जो इनिशियल क्वांटिटी है 400 प्लस चेंज कितना है 500, दैट विल बी 900। तो हम 900 सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अब एक और नए टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, with a fall in the price of a commodity from ₹10 per unit to ₹8 per unit। तो पुराना प्राइस था 10, नया प्राइस क्या हो गया 8। The quantity supplied of a commodity falls by 500। तो क्वांटिटी में फॉल्स बाय 500 मतलब बाय इंग्लिश है ये, फॉल्स बाय 500 से गिर गई, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज कितना आया 500। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2, वो भी गिवन है। कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड, हमने नई क्वांटिटी सप्लाइड निकालनी है ऑफ दिस कमोडिटी एट द प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट। जब प्राइस 8 था तब निकालनी है। ठीक है, तो नया प्राइस भी दिया हुआ है, पुराना प्राइस भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी तो 2 ही गिवन है, तो चेंज इन क्यू, क्वांटिटी में कितना चेंज आया 500, प्राइस में कितना चेंज आया, यहाँ पे प्राइस में 2 का चेंज आया। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस 10, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, हमें वही निकालनी है कि इनिशियल क्वांटिटी कितनी है। तो ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि भाई कैलकुलेट करो सप्लाई, जो कि हम 8 रुपए पे करते थे। ठीक है, 8 रुपए पे की जो है हमने। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, विद द फॉल इन द प्राइस फ्रॉम दिस टू दिस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय दिस। हाँ, तो इसमें इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है, तो इनिशियल क्वांटिटी जो है वो क्यू है, वो निकल जाएगी हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बहुत आसान है ये तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम कैंसिल करें, 2 वन जा 2, 2 5 जा 10, 5 इंटू 500 ये हो गया 2500। तो नीचे आ गया सिर्फ क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 क्यू रह गया, तो 2500 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये आ जाएगा 1250 या 1250। तो क्वांटिटी सप्लाइड एट द प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट, इट इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू कितना है 1250 माइनस 500, दैट विल बी इक्वल टू 750। तो अगर हमने हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा कि भाई जो 8 हुआ है प्राइस, 8 हुआ है प्राइस, जो नया प्राइस 8 है, उसके ऊपर नई क्वांटिटी कितनी सप्लाई करते हो। तो हमने क्या किया, पुरानी क्वांटिटी निकाल ली, पुरानी क्वांटिटी निकालने के बाद
उसको चेंज इन क्वांटिटी से माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, नई क्वांटिटी आ गई। समझ गई बात? तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक और टाइप का क्वेश्चन जो कि पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, 500 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर सप्लाइड एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट। तो प्राइस था 5 और क्वांटिटी सप्लाइड है 500। एट व्हाट प्राइस 600 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी विल बी सप्लाइड। तो नई क्वांटिटी हमें 600 दी है, नया प्राइस निकालना है, मगर इलास्टिसिटी हमें गिवन है कि भाई 1 है। तो सेम इक्वेशन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें 1 दी है, चेंज इन क्वांटिटी, पुरानी क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में चेंज देखो कितना है, 600 माइनस 500 इज 100। चेंज इन प्राइस, हमें नया प्राइस तो पता ही नहीं तो हम नहीं निकाल सकते। तो पुराना प्राइस कितना गिवन है, इनिशियल प्राइस 5 और इनिशियल क्वांटिटी हमें दी हुई है 500। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 इन 0 से कट गए, ये 5 इस 5 से कट गया, तो ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा चेंज इन प्राइस। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन प्राइस कितना आ गया, 1। तो न्यू प्राइस कितना होगा, जो ओल्ड प्राइस है 5 प्लस चेंज इन प्राइस दैट विल बी इक्वल टू 1। 5 प्लस 1 इज 6। तो इसमें न्यू प्राइस कितना आएगा, 6। तो वो 600 क्वांटिटी सप्लाइड करता है एट द प्राइस ऑफ ₹6। ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिवन दैट ES, price elasticity of supply is 3, price is 40, initial price, new price is 42 and change in quantity is 50. How many units of the commodity will be supplied at P1? नए प्राइस पे नई सप्लाई क्या होगी वो निकालनी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है हमारी, ध्यान से देखो अगर क्वेश्चन, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हमें 150 पहले की गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें 3 गिवन है, इनिशियल प्राइस हमें 40 गिवन है। ठीक है। और चेंज इन प्राइस कितना है, 40 और 42 में डिफरेंस चेंज निकालेंगे तो ये तो आ गया 2। समझ गई बात? तो हमें क्वांटिटी निकालनी है। अगर हमें इनिशियल क्वांटिटी निकलेगी तभी हम जो है न्यू क्वांटिटी निकाल पाएंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम इस सारी चीज़ों को फॉर्मूले में डाल लेंगे और इनको फिर सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे 2 1 2, 2 20 40 आ गया, तो 20 इंटू 150 ये हो गया 3000 डिवाइडेड बाय नीचे क्वांटिटी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 into quantity is equals to 3000 and quantity is equal to 3000 divided by 3 1000. Therefore the quantity supplied at price 42 नए प्राइस पे क्या होगी, इनिशियल क्वांटिटी जो कि हमारी कितनी आई है 1000 और चेंज इन क्वांटिटी जो हमें पहले की गिवन है 150, तो 150 इसमें ऐड कर देंगे तो वो 1150 आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस टॉपिक में मैंने सारे के सारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश की है। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।